Hello everyone, welcome to the GK Expert. Did you know that the largest democracy, the most populous country, and one of the world's biggest stadiums all belong to the same nation? Yes, you are correct, and that is India. So, in this video, we will cover word and Indian superlatives, short, crisp, and highly exam relevant. So, stay till the end and boost your static GK score instantly. So, let's start. सबसे पहले हम लोग वर्ड सुपरलेटिव्स करेंगे। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट द वर्ल्ड कौन सा है? एशिया है। हम सभी को पता है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है। अगर मैं सबसे छोटे कॉन्टिनेंट की बात करूं तो वो ऑस्ट्रेलिया है। लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन है। और पैसिफिक ओशियन में ही आपको डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ मिलेगा। कौन सा? मरियाना ट्रेंच। यस, यू आर राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर पे आते हैं। तो लॉन्गेस्ट रिवर हमें कहाँ मिलेगी? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलती है और वो है नाइल रिवर। लार्जेस्ट डेजर्ट की मैं बात करूं तो हॉट डेजर्ट है सहारा, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। और कोल्ड डेजर्ट की मैं बात करूं तो वह है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में ऑब्वियसली। हाईएस्ट माउंटेन पीक, तो माउंट एवरेस्ट है हाईएस्ट माउंटेन पीक। कहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन पीक हमें मिलेगा? नेपाल में। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि अभी माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है। फिर हम आते हैं लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज पे, जो कि है एंडीज। माउंटेन रेंज क्या होता है? तो माउंटेन रेंज होता है अ सेट ऑफ माउंटेन्स। तो एंडीज आपको कहाँ मिलेंगे? एंडीज आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एंडीज माउंटेन रेंज मिलेगी। आपको कमेंट करके ये बताना है कि रॉकीज माउंटेन रेंज कहाँ मिलेगी। लार्जेस्ट आइलैंड की मैं बात करूं तो दैट इज ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड। डीपेस्ट लेक की मैं बात करूं तो डीपेस्ट लेक है लेक बैकाल और ये मिलेगा रशिया में। लार्जेस्ट लेक अगर एरिया वाइज बात करी जाए तो कैस्पियन सी है। यस, कैस्पियन सी इज अ लेक। लार्जेस्ट पेनिनसुला की बात करूं तो दैट इज अरेबियन पेनिनसुला। तो पेनिनसुला होता क्या है? पेनिनसुला इज समथिंग दैट अ जोग्राफिकल फीचर दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन इट्स थ्री साइड्स। जैसे इंडियन पेनिनसुला, तो हम वाटर बॉडी से सराउंडेड है थ्री साइड से, अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। दैट इज वाई हम इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। तो इसी तरीके से वर्ल्ड में लार्जेस्ट पेनिनसुला अरेबियन पेनिनसुला है। लार्जेस्ट वोल्केनो की मैं बात करूं तो मौना लोआ हवाई में आपको मिलेगा। फिर हम आते हैं मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो ऑब्वियसली द कंट्री दैट वी आर लिविंग इन इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी है। मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट की बात करूं तो ऑब्वियसली जो दो सबसे पॉपुलस कंट्री हैं वो एशियन कॉन्टिनेंट में है, इसीलिए एशिया इज द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट इकोनॉमी की मैं बात करूं तो यूएसए लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और मैं अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो आपको मुझे ये बताना है कि इंडियन इकोनॉमी कौन से पायदान पे आती है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यस, इंडिया। लार्जेस्ट कोरल रीफ की मैं बात करूं, अक्सर आपके CUET, LU और जो भी आप UG एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसमें कोरल रीफ ज़रूर पूछी जाती है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, ये लार्जेस्ट कोरल रीफ है। लार्जेस्ट डेल्टा की मैं बात करूं तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये लार्जेस्ट डेल्टा है जिसको सुंदरबंस डेल्टा भी कहते हैं, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर, ये दोनों रिवर मिलकर के सुंदरबंस डेल्टा बनाते हैं। फिर हाईएस्ट वाटरफॉल सैल्टो एंजल फॉल्स है, जो कि वेनेजुएला में मिलेगा। लॉन्गेस्ट वॉल की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली हम सभी को पता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि स्पेस से भी दिखती है। हॉटेस्ट प्लेस अगर रिकॉर्ड जो हुआ है उसकी मैं बात करूं तो दैट इज डेथ वैली इन USA। फिर आगे बढ़ते हैं, इंडियन सुपरलेटिव्स पे आते हैं। तो अगर हम बात करें कि कौन सा स्टेट एरिया वाइज सबसे बड़ा है, तो हम सभी को पता है राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है। स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा है ऑब्वियसली। लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज बात करें तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अभी सेंसस होने वाला है, सेंसस स्टार्ट हो चुका है, तो सेंसस के बाद हमें फिर से नए फिगर्स मिल सकते हैं। स्मॉलेस्ट स्टेट की मैं बात करूं तो सिक्किम पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट है। एरिया वाइज कौन सा स्मॉलेस्ट स्टेट है? यस, गोवा। सिक्किम पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट है।
लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया की बात करूं, ऑब्वियसली गंगा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, 2525 किलोमीटर लेंथ। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड की मैं बात करूं, दैट इज मजूली, जो कि हमें असम में देखने को मिलेगा। रिवर आइलैंड का मतलब है रिवर पे जो आइलैंड होते हैं, दैट इज मजूली इन असम। हाईएस्ट पीक इन इंडिया की मैं बात करूं तो हाईएस्ट पीक इज नॉट कंचनजंगा, हाईएस्ट पीक इज माउंट केटू। तो माफ कीजिएगा, यहाँ पे कंचनजंगा गलत लिखा है। हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज माउंट केटू। केटू को गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। वो टेक्निकली पीओके रीजन में मिलता है। आप कभी गूगल पे सर्च करोगे, गूगल हमेशा कंचनजंगा दिखाएगा, तो कंचनजंगा नहीं है। कंचनजंगा दो सिक्किम में है, इंडिया में ही है। बट अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, तो आप माउंट केटू लगाएंगे, दैट इज गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन में है। दैट इज वाई गूगल उसको नहीं दिखाता है, पर हम ऑब्वियसली उसी को, पीओके को रीजन को हम इंडिया का रीजन, ऑब्वियसली वो हमारा हाई है, तो दैट इज वाई हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया माउंट केटू है। स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की मैं बात करूं तो गुजरात है। लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया, तो ऑब्वियसली डक्कन प्लेट्यू, तो हमारा साउथ इंडिया मेनली डक्कन प्लेट्यू से बना हुआ है। प्लेट्यू किसे कहते हैं? प्लेट्यू इज टेबल टॉप्ड लैंड, तो हाई रेस्ड लैंड होती है लेकिन वो सपाट होती है टेबल की तरह, दैट इज कॉल्ड प्लेट्यू। लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया, तो सुंदरबंस डेल्टा मैंने आपको बताया था। लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर हम एरिया वाइज बात करें तो लद्दाख की आती है। स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करी जाए तो चांदनी चौक, दिल्ली। लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलेगी। हाई कोर्ट विद लार्जेस्ट ज्यूरिसडिक्शन की बात करी जाए तो राजस्थान हाई कोर्ट है। फिर थोड़े से इकोनॉमी सुपरलेटिव्स भी आ जाते हैं इंडिया में। लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयर, तो इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयर इन इंडिया। लार्जेस्ट पोर्ट की मैं बात करूं, कार्गो जहां से जो है ज़्यादा भेजा जाता है, तो दीनदयाल पोर्ट कहाँ पे मिलेगा आपको? गुजरात में, जिसको कांडला पोर्ट भी पहले कहते थे, अब उसका नाम चेंज होकर के पंडित दीनदयाल पोर्ट हो गया है। लार्जेस्ट एयरपोर्ट एरिया वाइज बात करी जाए तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वो दिल्ली में है। लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया एंड ऑल्सो लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने कॉमनवेल्थ के लिए बिड किया था और 2030 में कॉमनवेल्थ इंडिया में ही होने वाले हैं। कहाँ पे? अहमदाबाद में। तो ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करवाई जाए, ऐसा प्रपोज्ड है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क की मैं बात करूं तो हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्री साइलाम टाइगर रिजर्व। स्टेट्स विद मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, तो मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर आपको मिलेगा। स्टेट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज अगर बात करी जाए तो मिजोरम है। तो मध्य प्रदेश और मिजोरम में अंतर क्या हुआ? तो मैक्सिमम फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज मध्य प्रदेश। लेकिन अगर मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम ऑब्वियसली एक छोटा स्टेट है, लेकिन छोटे स्टेट के बावजूद वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो दैट इज़ वाई हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज इज मिजोरम। फिर फास्टेस्ट लैंड एनिमल चीता है, ये हम सभी को पता है, हमने छोटे पे ये पढ़ा था। लार्जेस्ट मैमल ब्लू व्हेल है, ये भी हमने पढ़ा था। हेवीएस्ट बर्ड फ्लाइटलेस जो उड़ नहीं पाती है वो है ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट फ्लावर की मैं बात करूँ तो रफलेशिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, ये भी हम लोगों ने बचपन में जीके में पढ़ा होगा। टॉलेस्ट एनिमल जिराफ। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम हम लोग देख चुके हैं। ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन, तो विंबलडन और उसके साथ ही साथ 3 और टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं जो ग्रैंड स्लैम्स कहलाते हैं। हाईएस्ट मेडल विनर ओलंपिक्स, माइकल फेल्प्स, तो माइकल फेल्प्स स्विमर हैं, इन्होंने रिकॉर्ड ओलंपिक्स में मेडल्स जीते हैं।
बीजिंग ओलंपिक जो 2008 में हुआ था, उन्होंने अभी तक ओलंपिक का सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल जीता था, 8 गोल्ड। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो फॉर मोटिवेशन, सब्सक्राइब टू द चैनल, और मैंने जो सवाल आपसे पूछे हैं उनको आप कमेंट करें। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।